तो आप लोग वीडियो देखिए कि कैसे लोग मार मार के 3 ठाई हाथ तोड़ दिए हैं और उसके बाद उनको मारे हैं, तोड़ करके हाथ ऐसे खम्मा में बांध कर उन लोग मारे हैं मेरी बहन को लाया। उसके बाद पर्सन वो बात करते हुए इधर गई और बात करते हुए गई। उसके आधा घंटे के बाद हम लोग खोजने लगे। उसके बाद पर्सन नहीं, यहाँ से गए वहाँ तो वो लोग जो एक हमारे जैसा लड़का था, सांवले था और बड़ा भी था, लंबा उम्बा करके था, वो कह रहा था कि 4 दिन से इनके यहाँ रोज इनको झोटा उखाड़ उखाड़ के वो लोग मार रहे थे और हम देख रहे थे। आज 3-4 आदमी लेकर द्वार पर गए जब हमको, तो जो आदमी गया था गांव के डांटने बोलने के लिए कि क्यों मार रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों को मार कर भगा दिया। कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, 2-4 दिन से कुछ नहीं हो रहा था घर में। तो एक दिन फोन आया उनके फूफा जी का, तो बतियाते बतियाते गई। वो हमें के द्वार पर लात भी नहीं खन लगले। एक वजह से कि दहेज यहाँ लोग कहले रहनी लो 10 मांगले रहे लो, जन में 5 लाख दिया रहे, 5 लाख ना दिया रहे। वही खातिर तो कोनो भी हमरा घर शादी बियाह पड़ता उनकर मर्द ना होता। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली थाने के बाबा के मझोलिया गांव में उपस्थित है। यहाँ पर कल सुबह में एक लाश मिला था। वो जो बॉडी है इसी घर का है, यहीं पर शादी हुआ था। और वो जो लड़की है इकौर गांव की है जो असाव थाना में पड़ता है, उसके घर भी चलेंगे। यहाँ पर भी उसके घर पे आए हैं जहाँ पर उसकी शादी हुआ है। और यहाँ पर उनका एक लड़का 5 साल का है, उनके हस्बैंड भी है यहीं पर। और बॉडी कल पुलिस दरौली थाना पुलिस ले गई थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को यहाँ पर बॉडी दे दी है, जो आज ले जा रहे हैं। अपना जो करना होगा हिंदू धर्म से क्रिया उग्र करेंगे। अब आइए इसके बारे में इनके घर वालों से पता करते हैं कि आखिर में वो बॉडी वहाँ पर कैसे मिला। इसके बारे में घर में कुछ लफड़ा हुआ था या नहीं, इसके बारे में वहाँ बिकौर में भी चलेंगे, वहाँ भी बात करेंगे। बाबू, ये उनका एक 5 साल का लड़का है जिनका उम्र, जो लाश मिला था बॉडी, उनका उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। 7 से 8 साल पहले शादी हुआ था। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन। जो मर गई वो तुम्हारी माँ थी? यस। कैसे हुआ है, मालूम है? घर में कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, 2-4 दिन से कुछ नहीं हो रहा था घर में। तो एक दिन फोन आया उनके फूफा जी का, तो बतियाते बतियाते गई और फिर नहीं आई तो रात पर खोजते रहे हम और काजल दीदी परी दीदी गई खोजने सुबह। तो देखे कि पोखरे में वहाँ पे पड़ी थी, वहाँ पे ये सब बीड़ी उड़ी पी कर वहाँ पे भीगा हुआ था। बाबू, जिस दिन मिला ये लाश तुम्हारी मम्मी का, उसके एक दिन पहले वो गई थी कहीं? यस, भोर में, रात को। उसी दिन रात में गई थी? भोर में? भोर में नहीं, 9 बजे शाम को। हाँ, 9 बजे शाम को गई। शाम को उसके फूफा का फोन आया था। हाँ। मोबाइल पर उसका। हाँ। वो नंबर पुलिस थाना में दिया गया है। अच्छा, ये नहीं मालूम है कि किसका फोन आया था घर में? वो बता कर नहीं गई थी? उसके नंबर पर फूफा लिखा था, सेवतापुर फूफा। सेवतापुर फूफा। हाँ। घर से जब वो निकली बता कर नहीं गई थी? बता कर नहीं, वो फोनवा आया, फोनवा लेकर वो 9 बजे करीब में वो चली गई। इधर गई तो हम लोग सोचे कि बाहर भीतर गई है, फिर आ जाएगी। जब नहीं आई तो हम लोग खोजने गए, रात भर खोजे। घर में कोई झगड़ा वगैरह पर? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ XYZ कुछ नहीं हुआ था, किसी से नहीं। ये देख सकते हैं इनके हस्बैंड है, अफीना है। कितना साल पहले शादी हुआ था? मालूम है नहीं। 8 साल पहले। ये हो आपका नाम क्या है? अजय तिवारी। अजय तिवारी। क्या कोई अनबन वगैरह आपकी औरत से? नहीं तो कुछ नहीं था। नहीं तो कोई मतलब ऐसा कोई बताई थी किसी का फोन आ रहा है बार बार, कोई टॉर्चर कर रहा है? नहीं तो फोन नहीं आई। उस दिन फोन आई थी तो बोली थी अथी सेवतापुर के फूफा ने फोन किया था। अगर 9 बजे फोन उठाई, जल्दी होने का हमने के जाने थे। मतलब आपसे बताई थी सेवतापुर के फूफा फोन किए थे? हाँ। ये नहीं बताई कि कोई लफड़ा वगैरह, बात क्या हो रहा है, किस बात? कुछ नहीं। हाँ, बस यही बताई थी। आप नहीं पूछे? हम नहीं। किस लिए फोन आया था? हम नहीं पूछे। क्यों? हम जाने कहीं जा रही थी तो उन्हें घूमने तो अभी आई नहीं थी। वगैरह 9:30 बजे खोजे रात में सुबह, फिर जो सवेरे तो फिर से गए थे तो लड़का देखा मुआ के फेंका था पुल के हेने का। तब उजल लुगा अथी लिख हरा रंग के, तो वही पकड़े।
कुछ हस्बैंड के साथ कुछ घर में किसी से लफड़ा वगैरह तो नहीं था? अरे दादा कबो लफड़ा नहीं के भइले हमें बाबू, लफड़ा नहीं के भइल, फोन कौन कैलस तो चल गईली तो हम टीवी देखत रही जा। बताइएगा क्या बताइए? उसके फूफा का कॉल आया, उसके बाद पर से वो बात करते हुए इधर गई और बात करते हुए गई, उसके आधा घंटे के बाद हम लोग खोजने लगे, उसके बाद पर से नहीं मिली। अच्छा कुछ दिन पहले ये नहीं बताई कि किससे बात हो रहा है, कोई लफड़ा वगैरह कहीं से? कुछ भी नहीं बताई, बता करे नहीं गई कि फूफा फोन किए बुला रहा हम है? लोग नंबर देखे, उस पे लिखा था सेवतापुर फूफा लिखा था। मोबाइल कहाँ मिला? मोबाइल नहीं मिला इसका, उसी समय से बंद बताने लगा। तो कैसे आप लोग को मालूम चला कि फूफा उस पर लिखा? हम लोग मतलब लिखा था तो हम लोग इसके हाथ में मोबाइल देखे, हम ही लोग के हाथ में था तो हम लोग मोबाइल इसको फूफा लिखा था तो ये बात करते हुए गई तो हम लोग देखे, हम लोग के पास नहीं बैठी थी, टीवी देख रही थी। मतलब उस पर जब फूफा का फोन आया तो आप लोग देखे थे फूफा का फोन? लिखा हुआ था सेवतापुर फूफा। घटना स्थल से मोबाइल वगैरह मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला है, उसी समय से मोबाइल बंद बता रहा है। हम लोग कॉल किए तो बंद बताने लगा उसी समय से, और हम लोग उसी समय से खोजने लगे। मतलब घर में सब सही था, बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ सही थी? हाँ, बच्चों को अपना खाना वाना दे करके गई थी, सब काम कर रही थी। सनरी पीठ आटा सानियो के रोज जाली तो कहली दीदी पीठवा में से दे, वही दिन फोन लेकर निकल गईली रे। देख सकते हैं यही बगल में इनका घर है और यहीं से महज 50 कदम दूर पे यहीं पर बॉडी को फेंका गया था। ये आप देख सकते हैं इसी गड्ढे में, यहाँ पानी में बॉडी को फेंका गया था। यहीं से पुलिस निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। यहीं रोड के किनारे ये स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का भी बगल में ही घर है। क्या देखे आप सुबह हम में? सुबह आए तो पता चला 7:30 बजे करीब की यहाँ लाश पड़ा हुआ है। आए तो गांव के लोग मिल करके हम लोग यहाँ निकाल कर रखे, पुलिस आई उसके सामने निकाला गया और निकाल कर रखने के बाद पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। अच्छा ये आपका घर है बगल? बगल है। रात में कुछ आवाज वगैरह? कोई कुछ आवाज नहीं, झगड़ा झंझट कोई कुछ आवाज नहीं, एकदम बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं कुछ। अच्छा ये भी घर आपका 100 कदम की दूरी पर है दोनों का? जी, जी, जी। इनके घर में कोई झगड़ा वगैरह होता? कोई आवाज नहीं, जैसे पहले वो कुछ बात अगर आप बात में सुनाई पड़ता था, लेकिन कल कोई आवाज नहीं इनके घर से था। पहले झगड़ा होती थी? ना झगड़ा नहीं, ऐसे कोई भी बात भी इनके यहाँ करता था तो हमारे यहाँ सुनाई पड़ जाता था, लेकिन झगड़ा झंझट का तो कोई बात ही नहीं है। पहले से भी नहीं होती थी? पहले से कभी इस औरत को अच्छा से लोग हाँ रखते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना साल पहले शादी हुआ? लगभग 10-11 साल पहले। 10 से 11 साल? जी 10 साल वो पहले। लोग बोल रहे थे 7-8 साल। बच्चा भी इनका 6-7 साल? 7 साल का है तो अनुमान 10 साल। अब एक्यूरेट दिन तो याद नहीं है, लेकिन 8 साल मान लीजिए। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो खेती करते हैं, बहुत सीधा लड़का है बहुत। जी घर पर ही रहता है। उनका उम्र क्या है? उनका उम्र यही लगभग 32 वर्ष का होगा। बच्चे का पालन पोषण कैसे चलता है? और बच्चे का पालन बढ़िया से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। जी ना। बता रहे हैं कि उनके फूफा का फोन आया था, इससे पहले कभी आप सुने थे? जैसे नहीं, पहले तो नहीं सुने थे। उस दिन लोग बता रहे थे सुबह में कि उनका 9 बजे करीब फोन आया किसी का, 3-4 बार कॉल। तो वह घर से फोन लेकर के निकली, पूछने पर बताई कि हाँ हमारे फूफा का फोन आया है, और बात करते हुए घर से निकली, और निकलने के बाद जब नहीं आई तो शायद ये लोग खोज किया। अच्छा आपसे लोग बताए कि जब घर से निकली वो लोग पूछे कि किसका फोन आया था, तो वो फूफा का बताई कि फूफा। मैं वहाँ पर गया तो वो लोग बोल रहे थे कि जब फोन आया हम लोग मोबाइल पर देखे तो फूफा लिखा हुआ था। हाँ, क्यों बोल रहे हैं वो लोग? नहीं, अब तो मान ले कि वही बताया कि उसका फूफा का फोन आया था, बोले कि उसका फूफा का फोन आया था और वो फोन करते हुए गई, उसके बाद नहीं आई। सुबह खोजने पर यहाँ मिला लाश। नहीं, उस परिवार में ये बात थोड़ा सा अंतर आ रहा है। आपसे बताए हैं कि जब घर से निकली तो वो बोल रही थी कि वो लोग पूछे तब बताई फूफा का फोन। अब मुझसे बता रहे हैं कि हम लोग देखे स्क्रीन पर फूफा लिखा हुआ। हो सकता है जैसे स्क्रीन पर देखे थे वो लोग बताए, लेकिन बताए थे कि नहीं उसका फूफा का फोन आया, बात करते गई। इस समय हम लोग आसाम थाने के बिकौर में पहुंच चुके हैं। यही उस लड़की का जिसका बॉडी मिला था वहां पर मझवलिया में, यही उसका घर है। यहीं पर उनके परिजनों से बात करते हैं आखिर में मैटर के क्या था। ये लाश बॉडी मिलने के कुछ दिन पहले यहीं पर 8 दिन रहकर वो गई थी। आप उनकी चाची हैं? अभी ये कुछ दिन पहले यहाँ पर वो आई थी ना? 10 दिन रह कर यहाँ से गई है, ठीक है। और उन लोग घर वाले लोग उनका मार के मुआ दिया। 1 मिनट, लड़की जब आई थी कुछ बता रही थी वहाँ के बारे में, झगड़ा वगैरह के?
हाँ झगड़ा उनको बार बार वो परेशान कर रही थी। कौन बार बार उनको भसुर धमकी दे रहा था कि उसको मुआ देंगे, मुआ कर फेंक देंगे, कर देंगे, काट देंगे, सब बार बार उनको ननद दयादीन, उनको दयादीन के लड़की सब लोग बार बार धमकी दे रहा था कि उसको मुआ देंगे, मुआ देंगे, मुआ करके जी गई है। आप आइए, इनकी अपमा है ना, बैठे रहिए, बैठे रहिए। क्या लड़की आपके पास आई थी ना? कितना दिन रही यहाँ पे? छठिया में रह रहे 8-9 5 दिन रह रहे। कुछ बताओ तो रही ना कुछ ना बताते, कुछ ना बताओ तो रही वहाँ के झगड़ा उगड़ा केहू से बाईसन कुछ ना बताते। तो यहाँ के चाचा जी कहता नहीं कि कहत रही है कि झगड़ा चलता हुआ। 1 मिनट थोड़ा रुक लो। हाँ इनका नाम बुझाला से कुछ कहते ना। रउआ कहाँ है? का कहत रही? उनके ससुराल वाला पीड़ित करत लो, ई तो बात वो हमेशा कहत रही दहेज खातिर। उनकर मर्द उनकर भसुर कहली मरलहू रहले हैं। हाँ उनकर भसुर कहली उनकरा के मरलहू रहले हैं और मरला के बाद हमार भसुर जब से शादी भइल वो हमें के द्वार पर लात भी नहीं खन लगैले। एक वजह से कि दहेज यहाँ लोग कहले रहनी लो 10 मांगले रहे लो, जन में 5 लाख दिया रहे, 5 लाख ना दिया रहे। वही खातिर तो कोनो भी हमारे घर शादी बियाह पड़तला उनकर मर्द ना होत। लड़की अपने आप आवे ना देतला लो तो अपने आप चढ़ी आवत रही। जात ना रहली जगह बहुत परेशान करके उनका दयादीन सीना कई बहन बड़ी चाचा जी के 2 जना बड़े। हाँ भाई नहीं खेलो। हाँ भाई नहीं खेलो, खाली बहन 2 जनी रह लो। एगो माई बड़ी उनकर बाप बाड़न बस। तो इन पर मोबाइल पर तब फूफा के फोन ओवर ऐसे वो लोग बार बार धमकी दे रहा था। गांव के लोग भी बताओ, गांव के लोग झूठ बोल रहा फूफा के सबसे ज्यादा फोन होता है। ऐसे झूठ वो लोग धमकी दे रहा था, बार बार वो लोग धमकी दे रहा था कि कोई बदमाश के बोला कि वो मरवाई है, और घर वाले लोग खुद के मार दिया। हाँ घर वाले लोग उनके बार बार धमकी दे रहा था, वो मार दिया। घर वाले क्यों मारे हैं? क्यों मारे? दुश्मनी के लेके वो मारे। कैसा दुश्मनी? दहेज के लेके वो धमकी दे रहा था, इसीलिए वो लोग मारे हैं। हाँ अभी बोली दुश्मनी, फिर बोली दहेज। हाँ दुश्मनी और दहेज के लिए वो लोग दुश्मनी कर रहे थे। हाँ कब से चल रहा था ये दहेज? जब से शादी हुआ था तब से चल रहा था। हाँ यहाँ पर हम नहीं आएंगे जब तक आप लोग दीजिएगा नहीं, तब तक हम लोग की कोई भी शादी पड़ेगा, इतनी पड़ेगा आपका घर, हम नहीं आएंगे। उनके हस्बैंड और उनके भसुर जटाशंकर तिवारी हैं, वो भी कर उनके पति क्या बोलते थे? उनका पति बोलते थे, उनका भाई जटाशंकर तिवारी सिखाए थे कि जब तक इन लोग दहेज नहीं देंगे तब तक उनका द्वार पर बिकौर में आपको लात नहीं लगाना है। तो वो आए नहीं रहे थे। उसके बाद जाता यही बार बार धमकी यहाँ पर भी फोन करके कह रहे थे। अच्छा उनके पति तो माइंडली थोड़ा लूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर बोल रही है कि वो फोन कर रहे थे दहेज के लिए। उनका वो भसुर जो जाता तिवारी है वो अभी बोल रहे थे उनके हस्बैंड वो पति को आने नहीं दे रहे नहीं है। ये झूठ, ये सरासर झूठ है। उनके पति पागल है ना, उनके घर में कोई पागल है। पागल के तो इतना बड़ा यहाँ पर कांड कर देते, घर में ही मार कर बाहर फेंक कर इतना बड़ा कांड कर देते। अच्छा वो लोग इधर आइए ना, थोड़ा और नजदीक आइए। अभी वहाँ पर फोन आया था हाँ मोबाइल पे, अच्छा। तो घर से निकली बात करते हुए। नहीं सर एक मिनट थोड़ा जैसा हो रहा है वैसा बता रहा हूँ। वहाँ मैं गांव में गया, गांव के लोगों से पूछा, वो लोग बोल रहे थे कि डेली ये घर से निकल जाती थी बात करते हुए। जो गांव के लोग देखे हैं, उनके परिजन भी नहीं जानते हैं कि हम लोग गांव में बात किए हैं किसी से। गांव के लोग ऐसे बोल रहे हैं। गांव के लोग ये सर सरासर झूठ है सर। जो आप गए होंगे तो आपसे लोग वो सब बताए होंगे। और जब हम लोग यहाँ से गए वहाँ तो वो लोग जो एक हमारे जैसा लड़का था, सांवले था और बड़ा भी था, लंबा उम्बा करके था, वो कह रहा था कि 4 दिन से इनके यहाँ रोज इनको झोटा उखाड़ को वो लोग मार रहे थे और हम देख रहे थे। आज 3-4 आदमी लेकर द्वार पर गए जब हमको, जो आदमी गया था गाँव के डांटने बोलने के लिए कि क्यों मार रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों को मारकर भगा दिया। उन लोग के घर वाले। आप कैसे कर रहे हैं कि सारे लोग पागल हैं? सब लोग मिलजुल कर, उनके दयादीन के लड़की और उनके भसुर और उनके 2-3 लड़की है वो सब और उनके आदमी और उनके हाँ तो ये लोग सब मार के जानबूझ कर हाथ 3 ठनी टूट गया है। आप पोस्टमार्टम में आ रहा है तुम्हारे चलते हमारा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 10 दिन हुआ यहाँ आई थी छठ पूजा में, तो कह रही थी कि यहाँ लड़का उसका था, तो उनके उससे बात करा रही थी। 1 घंटा में 20 बार फोन की थी कि मम्मी
मम्मी को लेकर आना, मम्मी को छोड़कर मत आना, कभी को लड़का को नहीं देते। इस बार लड़का को भेजे थे, वो लड़का कह रहा था कि जब तक तुम जाओगी नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। वो जिद कर बच्चा को बुला कर लेकर कभी लड़का भी यहाँ पर नहीं आता था, वो लोग आने नहीं देते थे कि जो तुम यहाँ पर नहीं जाना है, नहीं उसका बाप आता था, नहीं जटा तिवारी नहीं उनका बाप को आने देता था, नहीं लड़का को। हाँ, ये लड़की अपने आप नहीं पहुँचाते थे, नहीं हमारे द्वार पर उन लोग कोई भी नहीं आता था, लड़की अपने आप लेकर आते थे सभी लोग। एक बार ना 2 साल 6-7 महीना हो गया है, उनका भसुर यहाँ ओरहन लेकर आया था, और वो लड़की कह रही थी, खूब रो रही थी, हमारी दादी थी, वो पूछी कि बाबू तू ऐसे काहे कहता रह, तो वो लड़की रोने लगी, कह रही थी कि खाली दादी हमरे बती हमरे के डांटता रू, इनके से नहीं खूब पूछती का भइल बाटे, हमरे के चाय खाती, सुबह हम उठे 1 कप चाय पी लिए, इसलिए हमको खामा में चौकी में बांध कर हमको 15-20 डंडा खूब पीटा। उन हमारी दिया दिन बड़ी वाली दिया दिन हमारे ये वाला भोजन, तो इनसे पूछे कि क्या हुआ था, हम चाय के लिए क्यों हमको मारे। ऐसे ऐसे लोग हम लोग जाने, तो यहाँ से हमारे चाचा लोग गए, वहाँ कुछ पूछताछ किए उन लोग से, तो कह रही थी कि हम लोग नहीं मारे हैं, हम लोग नहीं मारे हैं, सारे लोग को बुलाइए गांव वाले लोग से, हम लोग ऐसा करते तो गांव लोग हमको बोलते डांटते नहीं, को किसको पता है बुलाइए, तो वो लोग 2-4 आदमी को बुलाए पूछे, तो गांव लोग सभी लोग कह रहे हैं कि लड़की झूठ कह रही है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, सब लोग मिले हुए हैं सर, हमारी लड़की झूठ बोल सकती है, कभी नहीं करेंगे। तो क्या बोल रही है जटा तिवारी की लड़की, बोल रही है क्या बोलती थी आपसे? बस बोलती थी कभी झगड़ा भी होता था, यहाँ पर नहीं बोलती थी कि झगड़ा हुआ है, कभी घर वाले से बोलती ही नहीं थी, डर से नहीं बोलती थी कि पापा मुझे डांटेंगे। तो ये अभी बोल रही है कि हर चीज बहन है, उनकी बहन उनसे बताती थी, लेकिन वो नहीं बताती थी घर वाले से। ये बोल रही है कि हर चीज बता रही थी, उनके पापा से नहीं बता रही थी, उनसे बता रही थी सब बता, वो बता नहीं रही थी पापा से। पापा यहाँ पर रहते ही नहीं है, पापा घर नहीं रहते, पापा बाहर रहते, पापा घर नहीं रहते, पापा बाहर रहते। और अधेश तिवारी उनका पिता भी वहाँ पर गए थे, और जितेंद्र तिवारी उनका चाचा, 3-4 आदमी उनका द्वार पर गए थे पूछने के लिए कि अब की बार अगर मारोगे, दहेज के लिए मारे थे, बहुत मार उनका भसुर जटा तिवारी बहुत मार मारे थे बांध कर। तो इन लोग गए पूछे, तो बोले कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा अपना लड़की को अपना घर रखे। बताइए, एक बूढ़े बाप हैं, वो अपना सब्जी बेचते हैं, अपना यहाँ पर जो जगह जमीन है उनका पट्टीदार लोग लेंगे तो बेच करके हमको पैसा दे दीजिए, यही मामला था। उनका लड़का नहीं था, यही मामला वहाँ पर बोल रहे हैं कि फूफा का फोन आ रहा था बार-बार। सेवतापुर जो रहते हैं, सुनिए सर 1 मिनट, अगर फूफा का फोन आ रहा है तो आप नंबर मांगिए, सर्विस लाइन पे डालिए कि क्या बात हुआ है, फूफा का नंबर मिला है, जिस नंबर से फोन गया है वही वाला नंबर मांगिए। यह हकीकत है, मोबाइल पर फोन आया है मगर बात नहीं हुआ है, परसों के बाद से हम लोग फोन लगा रहे हैं, नहीं फोन लग रहा है, नहीं उधर से फोन आया है। एक हमारी बुआ का लड़का है, उनके पास फोन किया था उकड़ेरी में, गोठनी के साइड में उकड़ेरी है वहाँ पे, तो उनकी लड़की बोल रही थी कि मिंटू चाची मर गई है, बर्तन धो रही थी तो हार्ट अटैक हो गिर गई। किसी के पास हम लोग भगवान से कर रहे हैं, हम लोग उनका आरोप लगा रहे हैं वहाँ के लोग, नहीं हम लोग माने जमीन के लालच में भी ऐसा हो सकता है। भाई नहीं है, उनका भाई नहीं है, उनको धमकी दे रहा था, धन के लिए लड़की का शादी धमकी दे रहा था। आप छोटी बहन है, क्या मैटर है, आप कुछ बताइएगा। आपसे कुछ बोली थी वो? हमसे नहीं कुछ कहे हैं। आपसे कुछ नहीं बता? हमसे कुछ नहीं कहे हैं, कुछ नहीं कहे हैं हमारी दीदी, बात ही नहीं हुआ, कुछ बात नहीं करते थे पहले से, कुछ भी बात नहीं, कुछ नहीं हम बात जानते हैं। आपसे और आपकी माँ से कुछ भी नहीं बोल? नहीं, हमसे कुछ नहीं कही है सर 1 मिनट हमारी बात सुनिए ना, आप लोग अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं ना तो आप लोग वीडियो देखिए कि कैसे लोग मार मार के 3 ठाई हाथ तोड़ दिए हैं, और उसके बाद उनको मारे हैं, खामा में बांध कर उन लोग मारे हैं मेरी बहन को, 3 जगह हाथ ऐसे मारने के बाद हाथ ऐसा हो गया। वीडियो देखिए आप लोग हमारे मोबाइल में, 3 जगह तोड़ दिया, ले जाकर गड्ढे में नहीं, मर जाने के बाद फेंका जाता है ना तो हो जाता है, पैर तोड़ दिया है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल जाएगा। आप लोग कहने से क्या बताया है, वीडियो देख लीजिए सर कि कैसा वीडियो बना है, देख लीजिए कैसा वो लोग मार करके कैसा वो यहाँ आती थी तो जाना नहीं चाहती थी। नहीं सर ये बात नहीं चाहती नहीं, चाहते थे ना कि यहाँ 2-4 कट्ठा है जमीन निकालिए सर। और सीरा देवी का देखिए कि जब बिपिकोर में आई थी छठ पूजा में, कितना बार उसका फोन आया है, अब बोलिए कि आओ आओ, लड़का का बच्चा को सिखाइए कि लेकर आना, उसको छोड़कर मत आना। लड़का कभी भी नहीं आने देती थी, इस बार पता ना क्या उसका मन में चल रहा था कि उसको भेजी थी, और लड़का कह रहा था कि जब तक तुम जाओगी नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। हाँ, बोले थे कि मम्मी तुम चलो तब हम घर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे।
वो लड़की बोली कि हम तो तुमको कुछ करता ही नहीं है। देखिए कैसा जान सकता है सर कि आज शनिवार है तो आज उधर का यात्रा है। आप लोग बताइए ना, उधर कह रहा था कि हम सभी लोग कह रहे थे कि मजा मजा रुक जा, अतवार के रुक जा, सोमवार के चल जाइए। जाटव तिवारी का दुश्मनी है कि खेत हमारे को लिख दीजिए, दहेज नहीं दिया तो खेत जो आपका बनता है वो हमको जितना आपको संपत्ति है मेरे हवाले कर दो दीजिए। लड़की के भसुर बोल रहा था कि जितना ही तुम्हारे बाप को संपत्ति था उतना मेरे हवाले कर दो। बाप बोल रहा था कि हमको भी शरीर है, हम अभी हवाले नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। अभी हम लोग बूढ़ा बूढ़ी है, हमारा जिंदगी बहुत इतना हमारे पास कितना ही है, हम पहले देखेंगे, बाद में हम जो सोचेंगे वो करेंगे। हम अपना पहले अपना हम करेंगे। ये सोच रहे थे कि नहीं पहले ही हमको लिख दीजिए, उसके बाद हम रखेंगे आपको बेटी। चलिए ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉडी मिला था उनके घर पर भी आए हैं। शीला तिवारी नाम था ना, शीला देवी के घर पर। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं दहेज के लिए प्रताड़ना कई महीनों से किया जा रहा था, जब नहीं मिला तो वहाँ झगड़ा भी हो रहा था। रात में लोग कर दिए, कहीं मार कर फेंक दिए। अब यही घर के आरोप लगा रहे हैं और वहाँ के लोग कुछ और ही बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ 24 से धन्यवाद।